और स्टाफ्स आर ओवर देयर। हमारा स्टाफ आपका टेबल के पास आऊँगा, उनके पास क्वेश्चन लिख के दे दो। सो कैन वी हैव टुडे स्पीकर्स ओवर हियर इन द स्टेज? प्रोफेसर वसुपाल, डॉक्टर रत्ना, डॉक्टर शंकर एंड डॉक्टर अस्मा मुनीर। Please put your hands together to all the speakers of today. आपको मोटिवेशन चाहिए? किसको मोटिवेशन डाउन है? किसका बैटरी डाउन है, चार्ज नहीं किया है? ये कि चार्ज के साथ हम शुरू करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। आप वहां से डांस भी कर सकते हैं, आप बैठिए। क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने के मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। So I'll start with the first question from the audience side. It is from Mr. Nasir. My sister is having arthritis. Which product we can recommend? For arthritis in general.
ये थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा जनरल, क्योंकि आर्थराइटिस बड़ी जनरल चीज़ है। देखिए, आर्थराइटिस की वजूहात होती है ना, आर्थराइटिस की वजूहात होती हैं। अब आर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों की सोजिश को या सूजन को। वो किस वजह से है, उसमें उसकी ट्रीटमेंट शामिल है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, सूजन को कम करते हैं। तो बेसिक जो तीनों बड़े प्रोडक्ट्स हैं ना, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना और मोरेंजी, इन तीनों का तो मुस्तकिल इस्तेमाल होना चाहिए। और साथ इसके मसाज ऑयल, जहाँ तकलीफ़ है और वहाँ अगर ऑयल लगाया जा सकता है और खुला ज़ख्म नहीं है, कोई कटी हुई जगह नहीं है, तो वहाँ आप मुस्तकिल ऑयल का मसाज कर सकते हैं या उससे फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड अगर आर्थराइटिस कोई डीप रूटेड है तो उसमें गैनोडर्मा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमें चाहिए होगा। हो सकता है कभी कभी मेगा थेरेपी चाहिए होती है। मैडम तो डीएक्सन की तरफ से बात करें, एज इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर मेरा अपना नज़रिया देता हूँ। आर्थराइटिस एक कॉमन चीज़ है। आर्थराइटिस के बारे में पहले पता करना चाहिए कि किस वजह से हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाली आर्थराइटिस बोल के एक ऐसे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का नहीं, उससे पहले कम से कम इन्वेस्टिगेट करिए कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, नॉन स्पेसिफिक आर्थराइटिस है, अलग अलग बीमारियाँ होते हैं। अगर आपको टेस्ट के बाद पता चला कोई चीज़ मतलब पॉजिटिव नहीं है तो नॉन स्पेसिफिक आर्थराइटिस बोलते हैं हम, उसके बाद हम ज़रूर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिसने भी सवाल किया है उसके लिए भी, और हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके घरों में भी हो, तो ज़रा सा तवज्जो दीजिए और बीच में ये बातचीत ज़रा कम करें, वरना हमारे यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी नीड कंप्लीट अटेंशन, प्लीज़। Everyone please settle down. ना, वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। सलीम भाई ज़रा सा आप सख्ती करें। Yeah, please keep complete silence in the hall, please. So we'll ask the next question. A person whose salary is 900 dirhams per month, how can he purchase 100 points for his qualification? दिस इज ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अबे इसीलिए मैंने बताया प्रोडक्ट सभी आपको मुफ्त है। मुफ्त करना, कैसा मुफ्त करना? एक बार आप इन्वेस्ट करना। बिगिनिंग में आप जो मेंबर बनते हैं उस समय आपको सपोज 100 पीबी का वो करना ही है, नहीं करे तो आप कंज्यूमर है। आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कोड निकालने का ज़रूरत नहीं है। काफ़ी किसी से लीजिए, चाय लीजिए, पेस्ट लीजिए, आप एक प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। इमीडिएटली रिटेल प्रॉफिट आपको मालूम होना, आईडी निकाले तो 25% इमीडिएटली कम है। नहीं तो आप एमआरपी में रिड्यूस करके कौन देता है आपको? कोई भी नहीं देता है। कंपनी को आप ऑफिस को गए तो वहाँ खरीदने के लिए आईडी पूछता है, आईडी डाले तो 20 to 25% कम है। 100 दिरहम का प्रोडक्ट आपको 80 दिरहम और 75 दिरहम में मिलेंगे। 20 to रफली ऑन एन एवरेज, इजंट इट? 20 to 25%। ये तो आपका फर्स्ट एज ए कंज्यूमर बेनिफिट। कोई भी दुकान में डेली तो 25% देता है। काफ़ी, चाय, सोप, शैम्पू, कुछ भी रखो, ग्रोसरी शॉप में कुछ भी आपको मिलता है डेली। ये एक्सपायरी डेट को जो नज़दीक आता है उसको कुछ थोड़ा वो दे सकता है। डेली खरीदने का सामान को आपको 25% मिलता है। आपका आईडी डाले तो यहाँ मिलेंगे वो फर्स्ट आईडी का बेनिफिट आप लेना। दूसरा बात है 100 दिरहम के कैसा करना। आप 100 दिरहम भी किसी का 100 में भी 200 दिरहम, 300 दिरहम भी हो सकता है 100 पीवी को। उतना गरीब कोई नहीं होंगे, मालूम हो गया ना आपका। एक अरे 10,000 20,000 नहीं, लाखों दिरहम में कमाने का एक धंधा को शुरू करने के लिए 100 दिरहम नहीं हो तो आप कभी भी लाइफ में नहीं, आपका जनरेशन में कोई अमीर नहीं बनेंगे, मालूम है ना। इतना आप फर्स्ट इंडिया में मैं क्या करता हूँ, 300 पीवी ना 100 पीवी, 3000 पीवी वहाँ 10,000 पैसा लेकर आए तो ही हमारा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई एडवाइस माई लीडर्स
जो अच्छा काम करने कमाना चाहते हैं, आग है अंदर, उसके बताया होगा 10,000 इन्वेस्टमेंट लाइफ लॉन्ग। ये 10,000 को रोटेशन करना। आप 10,000 का सामान खरीदा, 2,000 का सामान खाया और 3,000 और 4,000 का सामान आप रिटेल किया, वो कुछ भी हो, आपका वो 10,000 का टर्नओवर का प्रॉफिट उठाकर अगेन नेक्स्ट मंथ में 10,000 डालना टर्नओवर में। वो नहीं डाले तो आपका ओरिजिनल कैपिटल कितना होंगे? ये बेसिक इन्वेस्टमेंट 10,000 कितना कमाने में? नॉट 100 दिरहम 200 दिरहम, आप लाखों में भी करा सकते हैं, वही है इन्वेस्टमेंट। DXN मार्केटिंग प्लान को समझो। मार्केटिंग प्लान में आप अचूक थे तो आप काम बिजनेस नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। आप पर्सनली एनालाइज करना इसमें क्या है। आपको सेम अमाउंट को 300 PV को सबको आप ट्रेनिंग करके सिखाए तो क्राउन एम्बेसडर तक 300 PV ही है। मेंबर को भी 300 PV, स्टार एजेंट को 300 PV, स्टार रूबी को, डायमंड को। DXN में बहुत कंपनी में आप सुनिए, ये आपको दिमाग में ठीक होना। मैंने हजारों कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा हूं कंपेयर करने के लिए DXN के लिए। 22 बरस के पहले टॉप 50 कंपनी का मार्केटिंग प्लान कंपेयर करके DXN को खोलो। इसीलिए मैं जो बताता हूं, आपका यहाँ दी बेस्ट मार्केटिंग प्लान, सिस्टम एंड डायनेमिक। दिरहम कमाने वाला एक आदमी का कंसर्न है पीवी कैसे करेगा। मैं बता रहा हूँ उसका कंसर्न ये नहीं होना चाहिए। पीवी कैसा करना वो नहीं है कंसर्न। कंसर्न ये है 900 दिरहम सैलरी के साथ हम कितने दिन बिता सकते हैं। 30 दिन काम करने के बाद 1 महीने मिलते हैं 900 दिरहम। ये आदमी ज़रूर DXN करना ही चाहिए, क्योंकि 30 दिन में अपना बॉस का गाली सुना के हर दिन 12 घंटा काम करके 900 दिरहम मिलते हैं। लेकिन DXN में माइकोविटा नाम का एक प्रोडक्ट है। 30 दिन में 10 माइकोविटा भेजेगा तो आपको मिलेगा 3,000 दिरहम। 30 दिन में बॉस का गाली नहीं सुनना है, 12 घंटा काम नहीं करना है, सिर्फ माइकोविटा नाम का एक प्रोडक्ट 10 भेजेगा तो मिलेगा 3,000 दिरहम। आपका 5 महीने का 5 नहीं 3 महीने का तंगा आपको मिलेगा 10 प्रोडक्ट भेजेगा तो आप पीवी करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आप DXN के बिजनेस के बारे में जरूर सीरियसली सोचना है, काम करना है या DXN बिजनेस करना है। थैंक यू। Thank you so much. So next question is for DXN manufacturing facility, will Ganoderma and Spirulina still be importing from Malaysia, or it will be farmed here? And the products, will there be any change? फैक्ट्री शुरू करने के बाद पहला प्रोडक्ट अभी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है कॉफी विद Ganoderma, एंड नाउ वी आर टेकिंग 40 acres of land in Dubai, 40 acres of land. ये 40 acres में बहुत बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी आने वाला है। उसी टाइम ये सारे के सारा चीज Ganoderma, Spirulina, Cordyceps, ये सब इधर ही मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। इधर डॉक्टर लिम का दुबई में सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन फैसिलिटी इधर शुरू करने का प्लान में जा रहा है। लैंड अभी ढूंढ रहा है हम दुबई में। थैंक यू सो मच। एंड देयर विल बी नो चेंज इन प्रोडक्ट, देयर विल बी नो चेंज इन प्रोडक्ट। आप में बहुत सारे लोग दुबई फैक्ट्री का कॉफी टेस्ट किया, कुछ फर्क है? नहीं, ऐसा ही होगा। थैंक यू। Thank you so much. So next question is Ganoderma and Spirulina, can it be eaten by a pregnant woman? And how young people can eat Ganoderma and Spirulina? Yeah, pregnant women is not. No. Yes, sir. Master, don't describe me. A pregnant woman जो प्रेग्नेंट होने के बाद में
उसका ये नहीं खाना वो नहीं खाना ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फल खाते हैं, बहुत तरह के फल खाते हैं खाने में फूड, लेकिन ये तो फूड सप्लीमेंट है, ठीक है। इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड जो भी चाहिए बच्चे को, जो बढ़ना है उसको सप्लाई, और माँ को भी उसका भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, अच्छा बच्चा अच्छा स्वास्थ्य का होने का, तो दे सकते हैं। प्रेग्नेंट मैंने डरने का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है तो जो डॉक्टर उनका देखभाल करते हैं, कभी नहीं होता है वैसा खाने में, लेकिन स्ट्रक्चरली कुछ हो सकता है। ऐसा हार्ट में कुछ डिफेक्ट है तो कार्डियोलॉजिस्ट के दर्शन में वो हो जाते हैं। ऐसा डैमेज करने वाला कोई नहीं है प्रोडक्ट्स। स्पाइरुलिना तो ज़्यादा ही खाना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन खून का शक्ति ज़्यादा बढ़ना है, नहीं तो वो 8वां महीना पानी पानी ज़्यादा हो जाता है। तो नो ऑब्जेक्शन, डरने का कुछ नहीं है। ये गोली बेसिकली दवा नहीं है। जब कुछ दवा देना पड़ता है प्रेग्नेंट वुमेन को उसके वास्ते, तो उस समय में डोज कम करके, या वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोलते हैं, माने जब प्रेग्नेंट होते हैं उनके ऊपर ये दवा 3 महीने तक नहीं देना, ऐसा करके ये उधर वार्निंग देते हैं। नहीं तो जनरली ले सकते हैं उनके डॉक्टर के अनुमति देकर भी, ठीक है। कुछ डरने का नहीं है। हाँ, इसमें एक और अच्छी बात छुपी हुई है। गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना बहुत सारी वजूहात जो प्रेग्नेंट होने नहीं देती हैं उन पर काम करता है। तो अगर कोई ऐसी वजह जो मिसकैरेज की तरफ जा रही है या हमल ज़ाय होने की तरफ जा रही है, तो वहाँ पर गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना दोनों हेल्प कर सकते हैं। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन में जिनमें रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं या जिनके अंदर प्रोटीन डिफिशिएंसीज की वजह से इमेच्योर बेबीज या प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, वहाँ फ़ायदा ज़्यादा होता है। क्योंकि आप तो ये पूछ रहे हैं कि उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि इसलिए देना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन से बचें, बच्चे को भी उस कॉम्प्लिकेशन से बचाएं और माँ को भी उस कॉम्प्लिकेशन से बचाएं कि कहीं ना कहीं माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर भी गैनोडर्मा कंट्रोल करता है। तो ये एक एडेड बेनिफिट है उसका, बजाय इसके कोई नुकसान। Thank you so much, doctor. And next question is, why is it written in spirulina bottle? Please consult your physicist doctor before taking this product and keep out of reach of children. एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, और दूसरा क्या है, कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस प्रोडक्ट। वी आर ए लो अबेडिंग कंपनी। हम बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। हर कंट्री का एक लेबलिंग रूल होते हैं। ये लेबलिंग रूल के हिसाब से जो भी लिखना है हम वो लिखना चाहिए। और आपको एक्सपायरी, गैनोडर्मा का एक्सपायरी इधर कितना साल है? 2 साल। वही प्रोडक्ट मलेशिया में 3 साल है, वही प्रोडक्ट। हर कंट्री का लेबलिंग और एक्सपायरी के ऊपर एक रूल होते हैं। यूएई का रूल क्या है वो हम फॉलो करते हैं, गल्फ का रूल क्या है वो हम फॉलो करते हैं। ये तो मैंडेटरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे जो चीज़ लेबल में लिखा है उसके जरिए आप डरना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, स्पाइरुलिना एंड मशरूम पाउडर। हर फूड सप्लीमेंट्स को ये रूल एप्लीकेबल है। ओके, थैंक यू। Every country the rules changes because that is the authority of that country. It may be health authorities or farmer supplement authorities, nutrition authorities are there. They make the rules, give to the government, concerned government. We have to follow. अमेरिका में कुछ रूल्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होंगे, एशिया में कंट्री से कुछ और होंगे। वो ईच कंट्रीज का रूल्स को हम फॉलो करने के लिए वो डालना ही है। अभी ये कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन इंडिया में नहीं डाला, हमारा ज़रूरत नहीं है वहाँ डालने के लिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को वहाँ वो रूल नहीं है।
इसे इसी तरह से और सर्टन थिंग्स यू कंसल्ट योर डॉक्टर हम नहीं डलता है, ये सप्लीमेंट को ज़रूरत नहीं है, वहाँ का लॉ के ऊपर ऐसे ईच कंट्री का लॉ को फॉलो करना। इसमें आप अभी देखिए, मुझे आप आउट ऑफ द दिस ऑल दिस बताइए तो गैनोडर्मा को एक्चुअली मैंने इतना डिस्कस किया डॉक्टर लिम्सोजिन साहब से, इसने बताया देयर इज़ नो प्रोफेसर, देयर इज़ नो एक्सपायरेटिव गैनोडर्मा, ज़्यादा ओल्ड हो गई तो ज़्यादा इसमें पावर है बताता द रियली। मैंने अभी 3 बरस के बाद में इंडिया का रूल्स है, मैं ही कहता हूँ, इसीलिए मैं आपको कहना नहीं बताता हूँ, वो आपका मजा है, मुझे मालूम है उसका एक्सपायरी नहीं है, मैंने एक्सपायरी के बाद में भी वो कैप्सूल को यूज़ करता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है, वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं देखा मैंने, बिकॉज ही सेड दैट देयर इज नो एज इट इज फॉर देयर इज ए दिस एक्सपायरी फॉर दिस पर्टिकुलर हर्ब, older it is more powerful, that is what he is told, but law doesn't permit, okay, we cannot tell that. No additive, no any extra, there is no preservative, no coloring agent, nothing is there, it is original. Thank you so much, Professor. So next question is, will Ganoderma mushroom create complications to, they have felt a few complications in few people in the beginning, so they have stopped using it. Why is it? Yeah, question is, can Ganoderma can produce any effects in the initial phase of the usage, right? If I understand correctly. Yes. गैनोडर्मा के बारे में डॉक्टर लिम की जितनी भी स्टडीज़ मैंने देखी हैं उसमें उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का तस्करा नहीं किया है जिस तरह दवाइयों में होता है, लेकिन रिफ्लेक्शंस का तस्करा किया है। और रिफ्लेक्शंस का मतलब ये है कि जब भी कोई इम्यूनो बूस्टर या इम्यूनो मॉड्यूलेटर या आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने की कोई चीज़ आपके जिस्म के हवाले की जाती है तो जिस्म में जो टॉक्सिन्स हैं वो उससे फाइट बैक करते हैं। जिस तरह आप वैक्सीन देते हैं तो डॉक्टर कहता है ना कि 3 दिन तक बुखार हो सकता है, देखो सिवाय पैनाडोल के कुछ मत देना वरना उसकी इम्यूनिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों में जो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं या ज़्यादा एसिडिक होते हैं तो वहाँ पर ये जो काउंटरैक्ट जो लड़ाई है ये सामने आ जाती है और उसमें कहीं कहीं जैसे कहीं सोजिश हो जाती है या कहीं आँखें सुर्ख हो जाती हैं या जोड़ों के ऊपर सुर्खी आ जाती है या खुजली हो सकती है। ये टेम्परेरी रिफ्लेक्शंस ऑफ दैट इंटरेक्शन जो जंग हो रही है उसके कुछ प्लीज़ मैं अगर बात कर लूँ इजाज़त है तो, अगर आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो आप यहाँ आ जाइए प्लीज़। जिसका भी सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे भी ये लोग सवाल कर सकते हैं कि हम किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते और अगर ऐसा हो रहा हो तो हम क्या करें। इन्होंने ये नहीं पूछा लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी को ऐसे रिफ्लेक्शंस का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए डॉक्टर लिम के 3 तजवीज़ें हैं। एक ये कि उसकी मिकदार को थोड़ा कम कर लिया जाए, दूसरे ये कि पानी की मिकदार को ज़्यादा कर लिया जाए ताकि उसकी टॉक्सिसिटी तेज़ी से जिस्म से निकल सके, और अगर फिर भी अगर वो कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन उसको फील होता है तो थोड़े दिन को उसको 1 या 2 दिन को बंद करने के बाद जब वो रिएक्शंस कम हो जाएं तो उसको दोबारा शुरू करें, क्योंकि ये उसकी ममानियत नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ये बल्कि फ़ायदे की बात है कि आपकी बॉडी उस टॉक्सिसिटी से लड़ने की ताकत रखती है और आपको इम्यून कर सकती है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे एक्सपीरियंस में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सिंपल पैरास्टामोल ले लीजिए आप, अपनी हो या अपने मुल्क की हो, उसमें भी उससे एलर्जी हो सकती है, मतलब अचानक खारिश होना, स्टमक अपसेट होना, उसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी, मतलब जो चीज़ नॉर्मल नहीं होती अनयूजुअल होता है रिएक्शन। इसका मतलब नहीं कि कोई भी नहीं लेना चाहिए, आप भी लेना बंद कर दिए, ऐसा नहीं है, इत्तेफाक की बात है। तो ऐसा हुआ तो मैडम जैसा बोले अपने मिकदार कम करके कोशिश करिए, और उससे खुद पता चले, कहीं हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ एलर्जी है, उसका सीरम आईजी बहुत ज़्यादा है, उसका एलर्जी का हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों में लिए बहुत सोच समझ कर दे। पहले तो देते होंगे आप, लेकिन कम से कम पहले सोचिए, बाद में तो एवेल्यूएट कर सकते हैं आप कि क्यों हुआ उसको। ऐसा क्यों, घबराने की बात नहीं, ऐसा कुछ इससे ये चीज़ है, ये तो फूड सप्लीमेंट है, इससे कुछ जानलेवा वाली कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। इत्तेफाक की बात है कुछ रिएक्शन हुआ तो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई डॉक्टर से मतलब मशवरा कर सकते हैं आप,
इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, ये जो मैडम ने जो बोले वो बिल्कुल सही है वो। इसमें एक और बात भी है, इसमें एक और बात भी है कि जो लोग दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मसलन ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या खून को पतला करने की दवाएं ले रहे हैं या कोई ऐसी मौलिक बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो उन दवाओं के साथ इन प्रोडक्ट्स को ना लिया जाए। जैसा कि बताया जाता है कि खाना खाने से पहले लें, एम्प्टी स्टमक इसको लें, ताकि इसका फ़ायदा सामने आए। और ये भी हो सकता है कि दो बातें एक साथ हों। हो सकता है कि आपको टाइफॉइड के जरासीम आपके अंदर हैं और आपको उसी वक्त वो फीवर हुआ है जिस वक्त आपने ये प्रोडक्ट लिया। आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस प्रोडक्ट की वजह से? ये भी हो सकता है कि दो चीज़ें एक साथ चल रही हों। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है और उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स को डाइल्यूट करना पड़ता है। लेकिन खुदा न खास्ता ये जानलेवा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो। आप हमेशा रिवर्स गियर लगा के फिर फर्स्ट गियर में आ सकते हैं। Thank you so much. So next question is, I am very happy with DXN company, but how to keep my family happy forever with DXN business? Please repeat. I am very happy with the company, but how to keep my family happy with DXN? No, leave that. No, no. New question. Yeah, I know. You are happy, you will be, your family with happy with the DXN, while पैसा आएंगे वो सभी हैप्पी होंगे। पैसा नहीं कमाए तो चाहिए होंगे। फैमिली में एक ही समस्या है, आपका घर में भी गाली देंगे, मेरा घर में भी गाली देंगे, मेरा बच्चों लोग भी गाली देंगे, भाई बहन भी गाली देंगे। इतना दिन से घूमते तो क्या लाया घर को बताओ। जब तक घर को पैसा नहीं आएंगे कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगी। पैसा आना शुरू किया सभी सपोर्ट करेंगे, बिकॉज पैसा चाहिए ना सबको। बाल बच्चों भी सब सपोर्ट करेंगे, वाइफ भी सपोर्ट करेंगे, हस्बैंड भी वाइफ को सपोर्ट करेंगे। इट इज़ ओनली पैसा का मामला है। यू आर हियर टू अर्न मनी एथिकली, मॉरली, लीगली। दिस इज द सिस्टम इज लीगलाइज्ड सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। डायरेक्ट सेलिंग एक्ट इंडिया में लागू हो गया, मलेशिया में 1974 में हो गया, वो बहुत आगे है। यूरोपियन कंट्रीज में सभी में हो गया, 1960s, 50s, 70s, 80s, whole world. Today, all the countries, I think more than as a chairman of the direct selling Middle East, Mr. Salim, give a big hand to him. Because we are, हम World Federation of the Direct Selling Association का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2023 में होने वाला है। मेरा ख्याल से 140 countries in the world legalized this system of business. Thank you so much, Professor. And one more question. How DXN will survive after Dr. Lim? How DXN will survive after Dr. Lim? डॉक्टर लिम ने एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया। ये एक कंपनी भी नहीं है, उससे भी बड़ा है। ये तो एक सिस्टम और लाइफस्टाइल है। दुनिया का सबसे अच्छा फोन क्या है? आईफोन। सब लोग आईफोन बता रहा है, लेकिन उसका फाउंडर स्टीव जॉब्स अभी जिंदा नहीं है। बहुत सारे साल पहले वो तो मर चुका है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रोस्टेड चिकन कौन सा वाला है? KFC। लेकिन कर्नल सैंडरसन अभी जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। मैकडोनाल्ड का फाउंडर कौन है? पिज्जा हट का फाउंडर कौन है? ये सब लोग विशनरीज है। उसने बड़ा सिस्टम बना के ह्यूमन मैनकाइंड को छोड़ दिया है। DXN भी ऐसा है। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन हम सब लोग प्रे करेंगे डॉक्टर लिम जैसा एक विशनरी को दीर्घायुष देने के लिए। थैंक यू सो मच। हम देने के लिए प्रेयर करेंगे। अभी डॉक्टर लिम ने पब्लिक इश्यू आने के कारण कौन सा है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाया। डायरेक्टर्स नहीं चलाएंगे, शेयर होल्डर्स नहीं चलाएंगे। आप शेयर होल्डर बनना चाहते हैं? शेयर होल्डर बनना चाहता है? रियल पर इन्वेस्ट करो। हम सभी शेयर होल्डर से रन करेंगे एक दिन DXN को। डोंट वरी, हम सभी एक ही साथ नहीं मरेंगे। आपको सबको बचाकर छोड़कर आप लोगों ने रन करेंगे। एक दिन DXN
आप लीडर्स ने रन करेंगे। कितना लोग यहाँ क्राउन डायमंड है, कोई क्राउन एम्बेसडर है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डायमंड कितना लोग है डायमंड के ऊपर? स्टैंड अप ऑल द डायमंड्स एंड अबव। आप लोगों ने फ्यूचर में डीएक्सएन को रन करेंगे, वो सिस्टम हम बने। Thank you so much. And next question is, how can we invite doctors in DXN? No, no. I have got one question to be answered. Okay. Which is missing, nobody is giving me chance. Yes, then don't allow him. Money matter, he will talk. अभी एक आंसर दैट इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये एक प्रोडक्ट है और खाने का है, बिस्किट है ब्रिटानिया का, खाने का है। उसको भी कोई ये लाइसेंस डिपार्टमेंट देना है, FSSAI कोई भी, ठीक है, उसका रूल्स होता है। वैसे ही मानिए अभी ड्रग है, आप लोग अभी रोग के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में पूछते हैं ना, पूछना ठीक है, लेकिन वो इसको अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि जब ड्रग माने क्या, ड्रग माने क्या, कौन किसके ऊपर किस रोग के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं, वो नॉलेज पढ़ के डिग्री लेके कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, एलोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ठीक है, उसका लाइसेंस मिलता है। फिर वो साइन करके उनको मेडिकल शॉप बेच सकते हैं। उसका अर्थ ये है वो मेडिसिन के साथ वो ड्रग, व्हाट इज ए ड्रग, कोई आंसर कर सकता है? व्हाट इज ए ड्रग माने मेडिकल शॉप ने जो बिकता है, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते हैं, है ना? Not antibiotic, like antibiotic there are hundreds of items, not one, not that any drug, scheduled drugs, you see, it's a waste of time to go through, okay? Why they want prescription is, there are some serious chemicals in it. Now actually malaria का, टाइफाइड का एग्जाम्पल, वो उसका डायग्नोसिस होना लैब में डॉक्टर के साथ होने के बाद में वो उसको क्या ड्रग उस समय में चालू है, डॉक्टर लिखता है, केमिस्ट देता है, वो मेडिसिन ड्रग इज ए केमिकल प्लस इट्स इंफॉर्मेशन कॉल्ड फार्माकोलॉजी, ओके? फूड सप्लीमेंट इज not a drug to be given in dose by a doctor for particular disease. डायबिटीज़ को जो देते हैं उसको हम ब्लड प्रेशर को या हार्ट को नहीं दे सकते हैं ना, स्पाइरुलिना, RGGL किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन कंपनी का रूल्स है, आप एप्लीकेशन फॉर्म में पढ़िए, 1% एक आदमी DXN का प्रोडक्ट कंज्यूम करना है तो जब एप्लीकेशन साइन करने के पहले उसको पूरा पढ़ना है, या कंपनी के लोगों से एक्सप्लेनेशन, वो पहले ID नंबर लेना है, वो ही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। क्योंकि जब वो ID नंबर लेता है 4 पेजेस का इंफॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट रूल्स है, वो इंफॉर्मेशन पूरा वो पढ़ा है। व्हाट इट कम्स अंडर फूड सप्लीमेंट, एनीथिंग इन द वर्ल्ड एज पर द परमिशन and winning the case in the federal court of America for 25 years. The food supplements companies like this, vitamin, mineral, amino acids, जो nutrition है, थोड़ा medicinal, not drug. What is medicinal? It is good like food items, okay, concentrated. Food, this comes, all our DXN products comes under the label of information based food supplements. Not food supplement also, products. What product? Anything can be product, because only product can be taken, okay? You cannot take some other things.
So information means अभी spirulina है, इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, डिटेल्स है, उसका साइड इफेक्ट कुछ है तो वो लिखना है, कुछ नहीं लिखने का है। ये तो खाने का चीज़ है, कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूट्रिशन के लिए है, रोग के लिए ड्रग नहीं है, लेकिन देर इज नो कंज्यूमर इन DXN. If he has to use the product, okay, he has to become member and ID number, and legally that number will enter in the computer whether you want bonus or not, but you must have that receipt. Okay, we say consumer, yes, consumer is maybe our own family member, friends who believe us, okay, but he is also supposed to get an ID number for legal aspect. So you don't worry, it is not anything serious. Okay, so far in the last 23 years, okay, ever since we brought this in India, from there other countries it went. We have done analysis in Indonesia, America, of course Malaysia, then Singapore and India, and also ourselves confidentially, privately with the scientists in CFTRI, Mysore. Because we were worried, suppose we bring it, of course, it comes through us, we are directors and this one organizers. And tomorrow something happens, okay? Government may give permission, but we have to show the evidence. So we have tested, for your information, not to worry, 17 types of steroids in RG, 17 types of steroids in GL. We have got it tested and we do have the certificate. We as founders of DXN India, when some doubts or people want to know that, okay, there is no steroid in either GL or RL, not one type, 17 types tested, for which we spent 5 lakhs. Because it was shown to company later, yes, we will take it up and promote. Okay, so nothing to worry. It is just like you are taking banana, apple, mango. How much you can eat that? Not more. But spirulina, he eats 45. I have to keep the supply ready. Thank you so much, doctor. So next question is, how can we invite doctors in DXN? Yeah. See, it is not for doctors only. Doctors use also personal, and this is not a drug, I told you. What is a drug? I told you just now. A drug is a chemical plus its information called pharmacology. What this drug does after going to our body. Okay? And that is all related with medicine means drug, means medical degrees. Okay, without that they don't have any right to write. Even crocin tablet also. Okay. So doctors involving, see, this is a business of faith which goes with the belief. That's the reason why people must become member. You make them member. You tell them you have to get the product anytime, anywhere in the world, same ID number. Okay, no fees, entry fees. You can take and use it like banana or any other eating biscuit. Okay? I want to share with my own experience, just to tell people that how it can affect. My personal experience 7 years back when I started, I used to give mouth ulcers. Anybody would be having it. Mouth ulcers, you know, ulcers in the mouth. I suffered for 30 years, right from my college days till recently, till I joined DXN. So when I started using the product, I didn't know that it will affect the mouth ulcers. After 3 to 6 months,
I stopped getting ulcers. I said, what happened actually? In fact, you know, the mouth ulcers, as per our medical science, it is stress related. I said, I am going through more stress than before, but how it is not coming? Then I realized, I asked my doctor, our doctor, then he told me, yes, it's I didn't know anything about the DXN. It's the immunomodulator. So it improved my body immunity, because whenever you have a low immunity, you get ulcers. Now, since the time I am using 7 years, I got only twice. But it lasted only 2 days. Normally, if you do not know, it lasts for 10 days. I can't eat any food. I can't eat spicy food. It's so horrible. Ulcers in the mouth. Now I don't have any ulcers. What is the proof? That's the reason I have become glued to a DXM product. Let anybody talk anything, I have to use it. The question is that how can we invite doctors in DXN? Yes. Right? As like any other prospect, except that these prospects are looking for evidence-based. हम लोग थोड़ा ज़्यादा खोते हैं, तो इसलिए हमें परेशानी होती है कि कुछ चीज़ को खाने से पहले उसके बारे में पता हो. 2 बातें याद रखिए, किसी भी डॉक्टर को फोर्स नहीं कीजिए कि भाई ये मुझे फ़ायदा किया है तो आप लिखो, ऐसा नहीं कहिए, क्योंकि ये दवा नहीं है. जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, दवा को डॉक्टर को बताया जा सकता है, उसकी एविडेंस देख के. फार्मासिस्ट क्या करता है, आके हमें बताते हैं, हम लिखना शुरू कर देते हैं, हम तो उसको चैलेंज करके बाहर नहीं निकालते. लेकिन DXN का बंदा अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको कालू सलाम सलाम कहेंगे, भाई बाहर ही बैठो तुम. इतना वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं है डॉक्टर्स का. आई एम वेरी ट्रू, वेरी डिफिकल्ट टू लेट अ डॉक्टर अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ DXN until and unless हम खुद सफरर्स हैं. जैसे डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस किया, मैंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे DXN को ज्वाइन किया. आप एक्सपीरियंस शेयरिंग कीजिए. डोंट प्रमोट डॉक्टर्स टू राइट इट एज ए मेडिसिन, क्योंकि आपके दिमाग में ये मेडिसिन है, इसलिए आप डॉक्टर्स को मेडिसिन की तरह लिखने का सोचते हैं. ऐसा नहीं है. आप उनको ये कह सकते हैं कि जिस तरह आप फूड सप्लीमेंट्स लिखते हो, B कॉम्प्लेक्स लिखते हो, विटामिन C लिखते हो, इसी तरह इनका एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर लीजिए. दैट्स इट, बट नेवर फोर्स देम, यू विल किल योरसेल्फ. I would like to add one to Dr. Madam's about the doctors. You don't, sorry, with all due respect to highly qualified doctors, you don't require doctors. Because see, doctors won't, particularly allopathy. Ayurveda, Siddha, sometimes they are easy, they will accept because they know using herbs. But if you are able to convince नहीं, आपका फेथ में कोई आएंगे, आपका फेथ में वो आपको बहुत 30-40 वर्ष से फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, इस तरह लोग, मैंने एक ही डॉक्टर को कन्विंस नहीं किया, उसको तो मैंने बताया जो चले ना, मैंने बताया सही डालो, वो डॉक्टर एस रंजन है. वो बिकॉज मेरा 40 वर्ष हमारा फैमिली फ्रेंड है, हमारा नर्सिंग होम का आता है, उसको मेरा ऊपर इतना फेथ था, प्रोफेसर कुछ बताइए तो उसमें कुछ होंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे कमाने के बारे में. इसीलिए मैंने डॉक्टर को बताया, सर आपको ओल्ड एज में पेंशन मिलेंगे. एक ही बताया, डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर का पेंशन नहीं है, वो ओल्ड एज में काम नहीं करता. अभी कोरोना में डॉक्टर रंजन ने 3 वर्ष के ऊपर हो गया, एक पेशेंट भी नहीं देखा. $500,000 के ऊपर ही इज अर्निंग पर मंथ. नो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, मैंने वो अभी इतना मज़े प्यार करता है. आप बताया, मैंने 3 वर्ष से प्रैक्टिस नहीं किया. माई सी होल आई एम एंजॉइंग माई लाइफ विद DXN पेंशन. मैंने उसको एक ही बताया, आपको पेंशन मिलेगी, उसको मैं मदद करूँगा. एक लाइन उस तरह को आपको मिले तो ढूंढना. भगवान ने देंगे, अल्लाह ने देंगे, कब देंगे मालूम नहीं. एक लाइन मिले तो फटाफट आप ये मल्टी मिलियनियर. मेरा 70% इनकम कमिंग फ्रॉम वन लाइन एंड ऑल ऑफ यू बिलोंग टू दैट डेप्थ. डॉक्टरों के पीछे मत पड़ो, टाइम वेस्ट मत करो. जैसा मैं डॉक्टर हूँ, इत्तेफाक की बात है, मैं बन गया. सिर्फ एक ही छोटा क्लू है, आपको चाहिए तो. आप सबको मालूम है जिनसेंग क्या है. जिनसेंग नॉर्मल मेडिसिन है. उसको बोलो कि डॉक्टर आई केम अक्रॉस वन गुड एनर्जी बूस्टर which is 10 times more powerful than ginseng. Do you want to try? I am trying, I am feeling better. Do you want to just think about it?
बता दो, नहीं बोल तो बस क्लोज इट. Okay. Now doctor is telling about health and disease. Okay. To give this for disease, that is patient who go to doctors. Or some of you want to make some doctors. If they are your relatives, if they just believe you, fine, no problem. But the real problem on every country for the last 10 years is, see now I am an MBBS, doctor allopathy, okay, evidence-based medicine, even dead body also we cut and see the nerves, then only we will study other things and this. So legal problem. An allopathy doctor should not write a prescription of any other system, Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, so many things are there. Approved, licensed. Okay. If I write it on my letterhead, that patient can put a case on me. Okay, legal. That is, either he is not happy with the result of the treatment. This was not supposed to be given to for that. This is banana, apple. Okay, that's all. So we cannot interfere with the legality of the particular country. We may be terminated. It is up to that. But you can write it. That's the reason why I told you, remember, the person who want to consume, he should take an ID from DXN. He should become member. That means he has understood everything and he is consuming for his health benefit, not a disease benefit. We never claim any disease getting cured with this, but it gets cured. Thank you so much, doctor. And one more question. We have a time constraint. टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा पूरा क्वेश्चंस नहीं जा रहा हूँ, हम खाली सेलेक्टेड क्वेश्चंस में एंड कर रहा हूँ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द बोनस ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीजिंग आफ्टर हिज डेथ. मरने के बाद उसका बोनस कैसा इंक्रीज कर रहे हैं? दिस इज ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन. बिकॉज कोई आदमी मरने के बाद उसका इनकम बढ़ना का सिस्टम कोई भी बिजनेस में नहीं है. आप मुझे बताइए, आप आदमी मरता है, वो इवन कन्वेंशनल बिजनेस होंगे, आपका स्टोर्स होंगे, शॉप्स होंगे, मॉल्स होंगे, इंडस्ट्री होंगे, किसी ने किसी उसको बढ़ाना, कोई भी कुछ भी नहीं करता है, इनकम बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री. क्योंकि जो लोग टीम में हैं, इसीलिए मैं बताता हूँ आपका लोगों को, आप बहुत अच्छा मदद करना, ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन करना, सपोर्ट करना, फ़ोन करके उसके पूछना, बारे भाई आपको क्या चाहिए, मैं मदद करूँगा. इस तरह का टीम बनाए तो आप मरे तो क्या होंगे, आपका टीम को वो इतना मोटिवेशन आएंगे, मार्केट को उड़ाएंगे. इसीलिए बहुत लोगों को अच्छा लीडर्स वो काम करके रखा है, काम करके वो जिंदा रहने के समय टीम को बढ़ाया है, टीम को सैक्रिफाइस किया है. ये टीम लोगों ने इतना एग्जाइट हो गया, वो मरने के बाद वो मदद किया है, उसका फैमिली का वो अपलाइन है. नॉट ओनली ये लोग बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़े तो ये लोग काम करे तो क्या होंगे, अपलाइन को क्या होंगे, अपलाइन का बोनस को मल्टीप्लाई होंगे. इसीलिए मरने के बाद मल्टीप्लाई होना एक ही इनकम है, दैट इनकम है DXN इनकम. Thank you so much. Next question is, can a person with a kidney problem take spirulina? Dr. Asma, can a person with a kidney problem take spirulina? अब किडनी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये उस पर डिपेंड करता है. क्या किडनी फेलियर है या किडनी स्टोन है या किडनी में इन्फेक्शन है. इन तीनों चीज़ों का इलाज एलोपैथिक में अलग है और हमारे यहाँ जो सप्लीमेंट्स हैं उसमें हमारी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए कि जिस तरह किसी भी गुर्दे की बीमारी में प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसी तरह एक ग़िज़ा है स्पारुलिना, उसकी मिकदार को कम करना एक लॉजिकल सी बात है. कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो आप गोश्त ना खाएं, रेड मीट ना लें, तो इसमें क्या रेड मीट का कसूर है या आपकी प्रॉब्लम का कसूर है? रेड मीट का तो कसूर नहीं है ना, वो आपको सूट नहीं करता. इसी तरह
स्पायरुलिना प्योर प्रोटीन है, और अगर किसी जगह प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन है किसी एलोपैथिक वजह पे या किसी बीमारी की वजह से, तो फिर आपको स्पायरुलिना को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसमें कसूर स्पायरुलिना का नहीं है, उसमें आपकी बॉडी का कसूर है कि वो प्रोटीन्स को एडजस्ट नहीं कर सकती। अब अगर रीनल स्टोन्स हैं, एक्सक्यूज मी, अगर गुर्दे में पथरी है तो स्पायरुलिना ली जा सकती है क्योंकि किडनी फंक्शन ठीक है। किडनी फंक्शन जहाँ ऑल्टर्ड है, जहाँ पे प्रोटीन को बंद करने की हिदायत है, वहाँ पे प्रोटीन की मिकदार कम करनी होगी, लाइक एनी अदर प्रोटीन। अगर इन्फेक्शन है किडनी में तो ज़्यादा देनी है स्पायरुलिना और गैनोडर्मा, क्योंकि वो इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट का एडजुवेंट थेरेपी बनेगा। मोरेंजी भी उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है ड्रग की तरह। जिस तरह बीमारी में किसी एक दवा से फ़ायदा नहीं और आप दूसरी दवा देते हैं या उससे एलर्जी हो गई तो बंद कर देते हैं, स्पायरुलिना की मिकदार को बतौर ग़िज़ा के ही कम करना है। जिस तरह दूध से एलर्जी आप दूध नहीं देते, अंडे से एलर्जी अंडा नहीं देते, इसी तरह जहाँ पे लहमियात को या प्रोटीन्स को कम किया गया वहाँ पे स्पायरुलिना को भी कम करना है। स्पेशली क्रॉनिक फेलियर्स, कंप्लीट रीनल फेलियर्स जो डायलिसिस में, वहाँ पे स्पायरुलिना को सिर्फ 1 ग्राम तक दिया जा सकता है क्योंकि उतना ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है थ्रू म्यूकोजा, मुंह की लाइनिंग से एब्जॉर्ब हो सकता है, उसको गुर्दे तक जाना या लिवर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर डायलिसिस पे है तो कॉर्डिसेप्स और ऋषि उसकी डायलिसिस की चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। So we'll ask the last question. आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, which product is good to increase fertility? सारी चला सारी रात कहानी सुनी, सुबह पूछा सुलेखा मरती औरत। देखो ये क्या बात है, अभी पूरी बातें हो गई, स्पायरुलिना पे तकरीरें हो गई और अब पूछा जा रहा है कि विच प्रोडक्ट फॉर प्रोटीन्स। फर्टिलिटी, देखिए फर्टिलिटी बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है। अगर तुम फजर यहीं करनी है तो मैं बैठ जाती हूँ, सुबह फजर तक बैठना है तो मैं बैठती हूँ। इसलिए कि फर्टिलिटी क्यों है, किसकी तरफ से है, कंबाइंड है, अकेला है, और क्या उसको ट्रीटमेंट दरकार है भी या नहीं है। जहाँ यूट्रस ही नहीं है वहाँ पे फर्टिलिटी क्या होगी, या जहाँ टेस्टिस ही नहीं है वहाँ फर्टिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना कोई ड्रग ना कोई फूड सप्लीमेंट। लेकिन जहाँ पे डिफिशेंसीज हैं, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म के एरर्स हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं कुदरती तौर पे प्रेगनेंसी को एंश्योर करने के लिए, वहाँ पर मेरा जो फार्मूला है कॉर्डिसेप्स, मोरेंजी, ऋषि एंड स्पायरुलिना, ये चारों प्रोडक्ट्स आपकी फर्टिलिटी एनहांसर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सेल, एक्सक्यूज मी, आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तो बेटा यहाँ आ जाओ, क्योंकि हम तो बड़ी गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं ना। तो जो प्रॉब्लम्स किसी भी इनफर्टाइल या सब फर्टाइल कपल्स को होती हैं, उससे कतई नज़र आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आप इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। हमारा सर सफ़ेद हुआ है इस दश्त की सयाई में, हमने घोड़े दौड़ाए हैं तो सर सफ़ेद किया है। आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन फर्टिलिटी प्रोमोटर्स बन सकते हैं सेल लेवल पे हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। और सेल लेवल पे आपके जो हेल्थ प्रोमोटर्स हैं वो ऋषि, स्पायरुलिना, मोरेंजी और कॉर्डिसेप्स। हर जगह का दौरान खून जो है वो आपको बेहतर करना है कॉर्डिसेप्स से। ये 4 आपके पिलर्स हैं। किसी भी एक नॉर्मल औरत को जिसकी ट्यूब्स ठीक हो, जिसके यूट्रस ठीक हो और जिसकी एज कम हो, उसको आप हेल्प कर सकते हो। बखुदा आप किसी एजोस्पर्मिक को ये मत कहो कि तुम्हारे पास स्पर्म नहीं है, तुम ये प्रोडक्ट ले लो स्पर्म हो जाएंगे, या तुम्हारी ट्यूबें बंद हैं तुम ये प्रोडक्ट ले लो तो ट्यूबें खुल जाएंगी, या तुम्हारी एज 50 साल है तुम ये प्रोडक्ट ले लो तो तुम्हें बच्चा हो जाएगा। प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा पिलर्स हैं उसके, उनकी जानकारी ज़रूरी है। सपोर्ट के तौर पे यंग एज में अंडर 35 ये चारों प्रोडक्ट, इनफैक्ट पोटेंसी भी आप आंख बंद करके दे सकते हो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए उसके बाद। Thank you so much, doctor. That was the last question. And by this, we'll wind up the Q&A session. Thank you so much. And can you please stay back? So now,
last question. Dr. Asma, she told everything in detail, okay, it's fine. But whatever is there in India, statistics I can give you, because India, you know, the population, okay, and people who don't, யாருக்கு கொஞ்சம் हिंदी यो तमिल वंददिया ओके जिनको बहुत बरस है माने 10 बरस है 8 बरस है कितने भी बरस है वो बच्चा नहीं हुआ तो फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है नेचुरली तो फर्स्ट प्रेफरेंस थोड़ा जिसके पास पैसा है वो ट्राई करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज जिसका डॉक्टर स्पेशलिस्ट है ओके लेकिन उसका चांसेस कितना होता है इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल 15% ठीक है लेकिन ये सक्सेस हुआ है एक 100 लोगों को वो टेस्ट ये करे तो प्रयोग सो होता है लेकिन उसमें 2 पार्ट है 50-50 is a husband okay sperm count and other things that first we have to check okay नहीं तो वो वेस्ट होता है तो सेकेंड पार्ट हर यूट्रस एनाटमी ब्लॉक वो कुछ कर सकते हैं कभी कभी वो RGGL क्या करता है ट्यूबल वो सूजन वो होता है उसको कम करता है एक दिन में नहीं 1 बरस ऐसा 2 बरस ठीक है वैसे भी हमने भी देखा है बहुत लोगों को हमारा प्रैक्टिस में बहुत खुशी होता है उनको ठीक है ऐसा 1000 से ज़्यादा बच्चे लोग पैदा हुए ट्राई कर सकते हैं ठीक है ये तो ये चीज़ इधर से इधर रखो हाँ हो गया ऐसा नहीं है ट्राई करना पैसा भी होना सहना भाव भी होना सभी है ठीक है और ऐसा टेस्टिमोनियल DXN के रूल्स के अनुसार कोई भी सक्सेस हुआ कोई भी केस सक्सेस हुआ तो वो इधर आकर बोलना है ना मैं नहीं मैंने ट्रीटमेंट दिया है एडवाइस दिया है मॉनिटर दिया है मैं या डॉक्टर उसका डॉक्टर इंचार्ज है लेकिन आई कैन बी हियर वो बात करना हस्बैंड एंड वाइफ दैट इज एविडेंस दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल ओके दैट इज द करेक्ट मेथड देन नोबडी कैन क्वेश्चन ओके सो you can try you can advise your close friend to advise go to the doctor ठीक है try once or twice okay that's it because बच्चे तो भगवान का देन है ही बोलते हैं सच भी होगा ठीक है लेकिन हमने देखा है जिसके पास पैसा है थोड़ा पढ़े लिखे है वो समझते हैं ठीक है वो कोऑपरेट करते हैं दूसरे लोग नहीं होता है उनसे ठीक है हम 1-2 बार देखते हैं बाद में एडवाइस करते हैं अडाप्ट करो ठीक है एक आपका रिलेटिव्स का बच्चा को अडाप्ट करो टाइम तो जाता रहता है ना इसीलिए बस तो वो तो बड़ा नहीं है लेकिन ऐसे आपका डॉक्टर लोगों को ये करना ऐसा नहीं हो सकता है कन्विंस करना क्या कन्विंस करना तो पहला प्रश्न आता है आपके पास क्या एविडेंस है क्या आप डॉक्टर है वो नीचे गिर गए हम ठीक है जो डॉक्टर नहीं है एक के बाद एक वो पूछते हैं वो उनका ड्यूटी है क्योंकि इट में गो फॉर लीगल प्रॉब्लम एनीथिंग ओके किडनी ट्रांसप्लांट हो किसी भी हो थोड़ा उनका कोऑपरेशन चाहिए और आप ऑर्डिनरी पेपर में एडवाइस कर सकते हैं आप दे सकते हैं RGGL DXN के प्रोडक्ट हाथ में बेच सकते हैं लेकिन उससे अच्छा सेफ लीगल है उनको मेंबर करके उनको अपना मेंबर बन के वो नंबर से लेना है बस ये तो सभी मेडिकल सिस्टम आ गया है इसमें लेकिन हमको इतना खुशी है ये एलोपैथी से जो नहीं हुआ बहुत सारे केस एलोपैथी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी सभी पति को ये ज्ञानोपति पति बनकर बैठा है अभी Thank you so much, doctor.
So by this, we'll wind up the Q&A session. And now we would like to facilitate today's speakers now. So thank you so much, all the speakers. So I would like to thank Dr. Ratna Vasupal for her kind knowledge and for her kind experience. Can we have the memento, please? For giving the memento, I would like to welcome Mr. Sebastian Joseph, the Operation Manager of DXM Middle East. And thank you so much. Next, I would like to call to announce the winners. To take the winner, I would like to welcome the Marketing Manager, Mr. Shebi Philip, on stage. Please put your hands together. Today, we'll wind up tonight's session.